आपको कोरोना के आंकड़े बता दें, बिहार में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहर लगातार जारी है। यहाँ पर 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो कोरोना के 15,126 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में ही 1,05,024 सैंपल्स की जांच की गई। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण ने सारे आंकड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार दिन में 3,665 कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं जिलों की अलग अलग। तो गया की बात करें 752, मुजफ्फरपुर में 736, नालंदा में 535, चंपारण में 533, भागलपुर में 503, बेगूसराय में 490, मुंगेर में 448, सारण में 441, समस्तीपुर में 422, मधुबनी में 409 लोग 24 घंटे के दरमियान सामने आए हैं पेशेंट्स कोरोना के। और सूबे की बात करें तो 1,15,151 एक्टिव केस हैं यहाँ और अब तक 4,35,574 कोरोना संक्रमण जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट है 78.65%। उधर पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम पर जानकारी मांगी। साथ ही साथ राज्य अस्पतालों से ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने का भी पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, सरकार से जवाब मांगा है, जानकारी मांगी गई है, किस तरीके से आगे की जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम ऐसी बातें हैं जो कोर्ट ने दी है, बात की है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन और लॉकडाउन के द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के कामकाज की समीक्षा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये सुनिश्चित करें कि सभी को रोजगार मिले, कोई मजदूर काम से वंचित ना हो। उन्होंने मनरेगा के माध्यम से भी काम देने के लिए कहा। सीएम ने गांव के साथ साथ शहरी इलाकों में भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कहा और सभी जिलों में जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक किचन सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए सीएम नीतीश कुमार ने, ताकि किसी को भी परेशानी न आए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने की बात उनकी तरफ से की गई। इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण भी मौजूद थे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं पटना को, जहां से मेरे सहयोगी रितेश जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रितेश, क्या कहता है कोरोना का मीटर? आपके पास फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? लगातार सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, हाल ही में बैठक की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है, हाईकोर्ट ने भी यहां पर जानकारी मांगी है, सवाल पूछा है। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट रितेश? सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो हालात हैं उस पर हाई कोर्ट की नजर है। कई बार हुआ है जब राज्य सरकार को फटकार लगी और फटकार के बाद जो है वो राज्य सरकार जो है वो जागी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो हालात पर लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं और इसी के तहत सामुदायिक किचन बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा जिस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आने लगी थी, रेमडेसिविर की खबरें सामने आने लगी थी, हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और अब स्थिति ये है कि अब इनके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। यानी जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं अब उनकी खैर नहीं और पूरी समीक्षा की जा रही है कि जो ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है, किस किस हॉस्पिटल्स को सप्लाई हो रहा है और कहां कहां लूपहोल्स हैं जहां से जो कालाबाजारी है वो सक्रिय हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रेमडेसिविर को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही थी कि 3,000 का 3,400 का इंजेक्शन जो है वो 38,000, 50,000 और उससे भी कई गुना ज्यादा दामों में बेचा जा रहा है। इस पर भी सरकार की पैनी नजर है। जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है और टास्क फोर्स के जरिए अब जो भी इसके कालाबाजारी हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कल ही पटना के एक निजी अस्पताल के संचालक को गिरफ्तार किया गया है जिसने बड़ी संख्या में कालाबाजारी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को रखा था। इसके अलावा किस अस्पताल में कितनी बेड्स हैं, कितनी सीट्स हैं, आईसीयू है, इसके अलावा वेंटिलेटर की बात करें तो तमाम चीजों की जानकारी हाई कोर्ट ने मांगी है। सरकार भी अब धीरे धीरे जो एक्शन दिखना चाहिए था वो दिखने लगा है। अब 1 से 2 दिन में अगर बात करें तो ईएसआई बिहटा में 500 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा
जो गैप था, जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी थी और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे वो जो गैप है वो उसमें अब कमी आ रही है। जाहिर सी बात है कि ज्यादा जब अस्पतालों में बेड होंगे तो बड़ी संख्या में वहां पर मरीजों को समुचित इलाज मिल सकेगा और जो कालाबाजारी हो रहा है बेड के नाम पे, ऑक्सीजन के नाम पे, दवाओं के नाम पर, इस पर रोकथाम लगेगी। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए, लॉकडाउन भले ही लगा दिया गया है बिहार में, लेकिन जो सख्ती दिखनी चाहिए थी, जिस तरह से सड़कों पर जो पुलिस की धमक दिखनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं दिख पा रही है। जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन की भी चूक है, पुलिस की भी चूक है, क्योंकि लगातार अभी भी लोग सड़कों पर चहलकदमी करते हुए आपको दिख जाएंगे। जो पिछली बार जो नजारा दिखा था लॉकडाउन को लेकर, जो सख्ती दिख पा रही थी, उस तरह की सख्ती नहीं दिख पा रही है। और ये स्थिति तब है जब लगातार एक दिन में प्रदेश में 15,000 से ऊपर नए पॉजिटिव केसेस मामले सामने आ रहे हैं। पटना की ही अगर बात कर लें तो 3665 मामले एक दिन में सर्वाधिक हैं। आप समझ सकती हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम सड़कों पर लोगों की बेवजह आवाजाही पर रोक नहीं लगाएंगे, जब तक अन्य जो अंदरूनी मोहल्ले हैं जहां पर जमावड़ा हो सकता है, वहां पर अगर हम रोक नहीं लगाएंगे तो ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ते ही चला जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे जो पटना में ही अगर बात कर ले तो पटना में कई अस्पताल जो हैं अब वो तैयार हो चुके हैं, जहां पर अगर कोई कोविड संक्रमित है तो उसे भर्ती कराया जा सकता है। तो जो स्थिति पिछले कुछ 10 दिनों में देखी जा रही थी, जहां पर बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, लाइफ सेवर दवाओं की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही थी, अब उन सब चीजों में कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अब संक्रमण को रोकने की तरफ ध्यान देना होगा, चेन को तोड़ने की तरफ रितेश, आपकी बातों से मुझे लॉकडाउन लगा दिया गया है। तीन बातें आपसे जाननी है रितेश। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 दिन में जो स्थिति देखने को मिल रही थी उसमें भी सुधार हुआ है, क्या ये माना जाए कि पटना हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है अब वो मॉनिटरिंग कर रही है, उसके बाद ये असर सामने आ रहा है? क्योंकि मॉनिटरिंग से पहले तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आ रही थी। दूसरी बात ये रितेश की आपने बताया कि अब भी बिल्कुल सही रितेश, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से आपने बताया लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, धरातल पर आप बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं अभी चूक सामने आ रही है, उस स्थिति को सुधारने के लिए आगे क्या प्रयास किया जा रहा है? और तीसरा सवाल ये कि लोगों में जागरूकता का अभाव अभी सामने आ रहा है। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले तस्वीरें चलाई बुलेटिन में कि लोग अभी लापरवाही बरत रहे, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये तीन बातें बताइए रितेश। सबसे बड़ी बात है कि जब से पटना हाई कोर्ट ने सभी चीजों पर स्वतः संज्ञान लेना शुरू किया है, अधिकारियों में भी डर हुआ है, सरकार में भी डर हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट कोर्ट को देना है। वहां आप आनाकानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट अगर किसी मामले में संज्ञान लेती है तो जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका का एक अलग महत्व होता है, एक अलग वैल्यू होता है। तो वहां पर अधिकारी आनाकानी और जिम्मेदारी इधर उधर थोपने से बचते हैं। तो कोर्ट के पास जो जानकारी जा रही है बिल्कुल सटीक जानकारी जा रही है, और उसके कोर्ट जब जानकारी ले रही है उसके अनुसार फिर अधिकारियों को जो निर्देश दिया जा रहा है उसी का असर है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी थमी है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड बढ़े हैं और अन्य तरह के सुधार हुए हैं। दूसरी बात है कि लॉकडाउन हमने भले ही लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सड़कों पर बेवजह लोग घूम रहे हैं। अब पटना में ही देख लीजिए, ये काफी व्यस्त इलाका है, अटल पथ है, और अभी आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से बाइक्स, कार लोग लेके जा रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या है जिन्हें ना हॉस्पिटल जाना है, न कहीं किसी जरूरी काम से जाना है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके अलावा आप गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, शादियों में जो 50 लोगों की जो परमिशन की बात आ रही है उससे कई गुना ज्यादा लोग जो हैं वो शादियों में शिरकत कर रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पर, न कोई मास्क लगा रहा है, न सैनिटाइजर है, और तो और जो नाच गाना होता है लापरवाही चरम पर है। और आप देखिए अब भी जब भी लोग मुझसे जुड़ते हैं फेसबुक लाइव के जरिए, लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैडम अब भी 50 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इतने से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ सकता है, इसके बावजूद भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका रितेश, तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगी फिर से आपको करेंगे। बहुत शुक्रिया।